नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी का प्रादेशिक परिदृश्य डिस्कस करेंगे। ये है अप्रैल मंथ की क्रोनोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों के अंदर हुआ है। तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान तिथियां 16 मार्च को जारी कर दी गई और निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों के लिए 2 चरणों में, एक तो 19 अप्रैल को हुआ है और एक 26 अप्रैल को संपन्न हुआ है मतदान। ठीक है। नेक्स्ट है, अडानी ग्रुप का 180 मेगावाट का सोलर प्लांट शुरू कर दिया गया है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL ने प्रदेश के जैसलमेर के देवीकोट के अंदर 180 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। कितने मेगावाट का है? 180 मेगावाट का है सौर ऊर्जा संयंत्र। किसने स्टार्ट किया है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने, और ये जो है शुरू किया गया है जैसलमेर के देवीकोट में। कंपनी के द्वारा 27 मार्च 2024 को, कितनी तारीख को? 27 मार्च को जानकारी दी। इसके अनुसार 180 मेगावाट का सोलर प्लांट हर साल करीब 540 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। तो 540 मिलियन यूनिट बिजली प्रोड्यूस होगी इससे, जो 1.1 लाख से अधिक घरों को बिजली देगा। साथ में करीब 0.39 मिलियन टन CO उत्सर्जन कम करेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम हो जाएगा इससे, और इसी के साथ ये 1.1 लाख घरों को बिजली मिल पाएगी। इस प्लांट के सफलतापूर्वक चालू होने के साथ AGEL का ऑपरेशनल सोलर पोर्टफोलियो बढ़कर हो गया है 6243 मेगावाट का। कितना है ऑपरेशन? तो सोलर के एरिया में जो ये प्रोड्यूस कर रही है वो कर रही है 6243 मेगावाट। इसके कुल ऑपरेशनल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जो है कितनी हो गई है? 9784 मेगावाट हो गई है, जो कि भारत में सबसे अधिक है। तो भारत में सबसे अधिक रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो है अडानी ग्रुप। जल जीवन मिशन के अंदर डीडवाना कुचामन टॉप पर आया है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन, जिसको JJM बोलते हैं शॉर्ट में, इसके तहत पहली बार राजस्थान के जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तय की गई है। वर्तमान में राजस्थान के 48 जिलों की रैंकिंग बनाई गई है। कितने जिलों की? 48 जिलों की JJM के अंतर्गत रैंकिंग बनाई गई है, जिसमें जोधपुर और जयपुर शहरी क्षेत्र के जिलों को शामिल नहीं किया गया है। तो जो ये 2 एरिया है, 50 जिले हैं, उनमें से 2 शहरों को शामिल नहीं किया गया है, जोधपुर और जयपुर को। आकलन के लिए 100 नंबर की मार्किंग की गई है। इनमें 65 अंक जो है फिजिकल प्रोग्रेस के थे, 20 अंक की पानी की गुणवत्ता थी और 15 अंक स्थानिक व्यवस्थाओं के लिए दिए गए हैं। रैंकिंग प्रदेश के 11 जिले टॉप परफॉर्मर रहे, जबकि 24 जिले जो है अति पिछड़े की श्रेणी में रखे गए। टॉप परफॉर्मर जो है वो रहा डीडवाना कुचामन। ठीक है, इसका नाम याद रखिए। जल जीवन मिशन के तहत टॉप परफॉर्मर जिले का नाम क्या है? तो वो है डीडवाना कुचामन। इसके बाद में नंबर आता है खैरथल तिजारा का। इसके अलावा बात करें तो श्रीगंगानगर, सलूमर, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, नीम का थाना, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर को B श्रेणी के अंदर रखा गया है। तो आपको याद रखना है डीडवाना कुचामन पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे है खैरथल तिजारा। JJM की बात हो रही है। नेक्स्ट है, सुंदरकांति जोशी पुरस्कार 2024 अनाउंस कर दिए गए हैं, और इसकी बात करें तो ये दिए जाते हैं प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर को। ठीक है, तो जो महिला क्रिकेटर होती है उसको दिया जाता है सुंदरकांति जोशी पुरस्कार, और ये घोषित किया गया। अब इसके अंदर 2 वर्गों के लिए ये दिया गया है। एक तो दिया गया है सीनियर वर्ग के लिए और एक दिया गया है सब जूनियर वर्ग के लिए। ठीक है, ये जो है इस वर्ष जूनियर वर्ग के अंदर ये पुरस्कार नहीं दिया गया है, ध्यान रखना है। 2 वर्ग में ही दिया गया है, सीनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग में। तो इसकी बात करें तो इसके अंदर किसको दिया गया है? सीनियर वर्ग के अंदर दिया गया है ज्योति चौधरी को, ये विकेट कीपर बल्लेबाज है, तो इनको दिया गया है। और सब जूनियर वर्ग के अंदर दिया गया है वृंदा शर्मा को। तो दोनों का नाम या इम्पोर्टेंट है। सीनियर वर्ग के अंदर ज्योति चौधरी और सब जूनियर वर्ग के अंदर वृंदा शर्मा। सुंदरकांति जोशी से इनको पुरस्कृत किया गया है।
इसके अलावा एक नाम और याद रखिए, सीता भार्गव का, इनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है अभी, और ये सम्मेलन हुआ है 4 और 5 मार्च 2024 को जयपुर के अंदर। कहाँ पर किया गया सम्मेलन? 4-5 मार्च को जयपुर के अंदर सम्मेलन किया गया। किसको लेकर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर, ठीक है। इसमें तेजी लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ऑन एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसका आयोजन किया गया है और 4 से 5 मार्च 2024 को किया गया जयपुर के अंदर। आयोजक कौन है? इस सम्मेलन का आयोजन किया नीति आयोग ने, ठीक है। मेजबान राजस्थान सरकार और भारत के तकनीकी साझेदार यूएनडीपी और संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी के अंदर ये किया है आयोजन। किसका? ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है जयपुर में, उसका। इसका लक्ष्य क्या है? सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाना। यूएनडीपी जो है एसडीजी नॉलेज हब वन स्टॉप पोर्टल है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ज्ञान उत्पादों के अलावा अच्छे अभ्यास, एसडीजी संकेतक ढांचे और एसडीजी से जुड़े बजट को एक मंच पर उपलब्ध करवाता है। तो ये जो है यूएनडीपी एसडीजी नॉलेज हब, ठीक है, ये क्या है? वन स्टॉप पोर्टल है एक। सम्मेलन के दौरान राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी, इन्होंने 3 नॉलेज पोर्टल यूएनडीपी के एसडीजी नॉलेज हब, ठीक है, ये जो हमने बात की है, और इसके अलावा राजस्थान सरकार के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड और एसडीजी 2 जीरो हंगर डैशबोर्ड, तो ये 3 डैशबोर्ड की शुरुआत की है मुख्यमंत्री जी ने। राजस्थान के 4 प्रख्यात कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। तो 4 प्रख्यात कलाकार है, क्या दिए गए हैं इनको? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो 2022 और 2023 के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार राजस्थान के भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली के अंदर ये प्रदान किए गए हैं। अब देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है 2022 के लिए किसको दिए गए हैं और 2023 के लिए किसको दिए गए हैं, दोनों याद रखने हैं। 2022 के लिए में जो है सरोद वादक बसंत काबरा को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में अलाइड थिएटर आर्ट्स है दौलत राम वैद, इनको दिया गया है 2022 का, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इसके बाद में है लोक संगीत भपंग वादन के लिए गफरुद्दीन मेवाती जोगी को दिया गया है। तो 3 तो है 2022 के। 2023 के हैं मोइनुद्दीन खान, तो सारंगी वादन में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए मोइनुद्दीन खान को दिया गया है। तो 4 नाम याद रखने हैं आपको, वसंत काबरा, दौलत राम वैद, गफरुद्दीन मेवाती जोगी और मोइनुद्दीन खान, ठीक है। इनको क्या दिए गए हैं? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को युवा पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां है इनको युवा अवार्ड दिया गया है। राजस्थान के निम्न 2 व्यक्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो किस किस को दिया गया है? जयपुर की युवा रंगकर्मी है प्रियदर्शनी मिश्रा, इनको थिएटर के अंदर राइटिंग के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? एक तो प्रियदर्शनी मिश्रा को। और अलवर के मेवाती घराने के हैं यूसुफ मेवाती, इनको लोक संगीत में यह अवार्ड प्रदान किया गया है। तो दोनों नाम याद रखिए, ये युवा अवार्ड है, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड 2 लोगों को दिए गए हैं, प्रियदर्शनी मिश्रा और यूसुफ मेवाती। आईआईटी जोधपुर ने विकसित किया है हाइब्रिड ड्रोन। तो आईआईटी जोधपुर के द्वारा ऐसी हाइब्रिड ड्रोन का प्रोटोटाइप विकसित किया गया है जो जमीन, पानी और हवा में कार्य करने में सक्षम है। तो हाइब्रिड मतलब तीनों में कार्य करेगा, ये जमीन पे, हवा में और पानी में, ठीक है। तो ये तीनों में कार्य करने में सक्षम है। तो ये किसने विकसित किया है? हाइब्रिड ड्रोन आईआईटी जोधपुर ने। विशेष किस्म का यह हाइब्रिड ड्रोन अहिंगा प्रजाति के पक्षी से प्रेरित होकर विकसित किया गया है जो जमीन और पानी दोनों पर चलने में सक्षम होता है। तो ये एक पक्षी है, ये दोनों पर चल सकता है, 8 घंटे तक पानी के भीतर रह सकता है और उसकी उड़ान का समय 15 मिनट है। इस प्रकार के हाइब्रिड ड्रोन की तकनीक वर्तमान में अमेरिका और चीन सहित बहुत कम लोगों के पास है और ये हमारे आईआईटी जोधपुर के जो है साइंटिस्ट है उन्होंने विकसित किया है हाइब्रिड ड्रोन। राज्य जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, ठीक है।
तो प्रदेश के बांध और नहरों के जलस्तर की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड सूचना पोर्टल जल संसाधन मंत्री है सुरेश सिंह रावत, इनके द्वारा 15 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया है। राजस्थान ये पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो जल संसाधन प्रणाली को लेकर डैशबोर्ड जो है लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। यह पोर्टल जल संसाधन एवं भूजल विभाग के द्वारा राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, जिसको अपन बोलते हैं NHP, इसके तहत विकसित किया गया है। और पोर्टल के लाभ क्या होंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, इसके माध्यम से बांध और नहरों में जो पानी है उसमें कितना स्तर है उसका डाटा लोगों को रियल टाइम में मिल सकेगा। इस पोर्टल से न केवल बाढ़ और सूखे के बारे में पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलेगी, बल्कि पानी की उपलब्धता के आधार पर जल का बेहतर प्रबंधन भी संभव हो सकेगा। तो पोर्टल के बहुत फायदे रहेंगे और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को वित्तीय सहमति प्रदान की गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य के अंदर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने की जो है वित्तीय सहमति ये मार्च 2024 में प्रदान की है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के पूर्ण कंप्यूटराइजेशन से में जो है इतना खर्चा होगा, 17.52 करोड़ रुपए का कुल इसके अंदर खर्चा आएगा अगर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन बन जाता है। तो इस कार्य के लिए होने वाले व्यय के अंदर केंद्र और राज्य का अंशदान कितना है, 16:40। तो ये अंशदान आ जाता है एग्जाम में कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के अंदर केंद्र और राज्य की साझेदारी अनुपात कितना है, तो ये है 60:40। नेक्स्ट है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की बात करें तो ये परियोजना पेपरलेस असेंबली या ई असेंबली एक अवधारणा है जिसमें विधानसभा के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इसके अंदर शामिल है। तो ई विधान से ही स्पष्ट है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इसके अंदर यूज किया जाएगा इस एप्लीकेशन के माध्यम से। नेक्स्ट, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति का गठन किया गया है। जैसे नीति है वैसे ही रीति है राजस्थान के लेवल पे। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने विकसित भारत की तर्ज पर विकसित राजस्थान 2047 की योजना तैयार करने की प्रक्रिया के तहत राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी रीति का गठन किया है। किसने किया है, राजस्थान सरकार ने। और रीति की संरचना क्या है, इस निकाय के अध्यक्ष है कौन, मुख्यमंत्री। इसके उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य का मनोनयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा, जो ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ होगा, लोक सेवक होगा, समाज सेवक और उद्यमी होगा। आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव रीति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। ठीक है, तो रीति जैसे नीति कार्य करती है वैसे ही रीति का गठन किया गया है राजस्थान में। तो इसका गठन किसके स्थान पर किया गया है, तो पहले गठित थी मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। तो याद रखिए इसके स्थान पर रीति का गठन किया गया है। राजस्थान आर्थिक सुधार, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। नेक्स्ट है, रामगढ़ क्रेटर का देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, रामगढ़ क्रेटर को क्या किया गया है, देश का पहला अधिसूचित हुआ है भू विरासत स्थल। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के परामर्श पर रामगढ़ क्रेटर यानी रामगढ़ क्रेटर जो है इसको राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट जो है 16 मार्च 2024 को घोषित किया है। यह जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2072 के तहत घोषित संरक्षण रिजर्व एवं रामगढ़ संरक्षण रिजर्व के रूप में इसकी स्थिति से परिलक्षित होना है। 12 जिले के अंदर बना हुआ है और ये बना था 650 करोड़ साल पहले उल्का पिंड गिरने के से। ठीक है, और ये 3 किलोमीटर व्यास का है रामगढ़ क्रेटर और इसको जियो हेरिटेज साइट घोषित किए जाने से यहाँ क्या होगा, इको टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इस इम्पैक्ट क्रेटर को कनाडा स्थित डाटाबेस सोसाइटी से मान्यता मिल चुकी है। रामगढ़ क्रेटर पृथ्वी के भूवैज्ञानिक और खगोल जैविक इतिहास और जीवन और पर्यावरण पर ब्रह्मांडीय टकराव के प्रभावों के बारे में जानकारी देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कनाडा से जो एक डाटाबेस सोसाइटी है इससे इसको मान्यता मिली है। क्रेटर जो है प्राचीन जीवों के जीवाश्मों को भी संरक्षित करता है जो प्रभाव से पहले इस क्षेत्र में रहते थे। इसे विश्व का 200वां और देश का 3रा क्रेटर होने का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और अधिसूचित होने वाला ये देश का पहला है। सैनिक कल्याण बोर्ड और देवनारायण बोर्ड सहित 7 नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
तो चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने से लागू होने वाली जो आचार संहिता है, इससे पूर्व प्रदेश सरकार ने 7 वरिष्ठ नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां प्रदान की है। तो इसके अंदर किसान आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं CR चौधरी जी, तो ये भी याद रखिए किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है, CR चौधरी। जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं जसवंत सिंह बिश्नोई को। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं ओम प्रकाश भड़ाना को। राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रेम सिंह बाजोर, ये नीम का थाना के पूर्व विधायक थे। इसके बाद में श्रीयादे माटी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रहलाद टाक को। इसके बाद में राज्य अनुसूचित जाति वित्त निगम, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेंद्र नायक को। और विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं राम गोपाल सुतार को। तो ये सब याद रखने हैं। 7 नई नियुक्तियां की गई है सैनिक कल्याण बोर्ड सहित। राज्य सरकार ने पंचायती राज विभाग को नई मंत्रियों के अंदर बांटा है, कई मंत्रियों के अंदर बांटा है। पंचायती राज विभाग जो है इसमें भी सब डिवाइड कर दिया है इसको, और पंचायती राज विभाग का विभाजन करके इससे मंत्री जो है मदन दिलावर का काम इससे कम हो गया है। इससे संबंधित जो आदेश राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए हैं, अब किस किस को दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को अपने वर्तमान विभागों के अतिरिक्त पंचायती राज विभाग का है एक उप विभाग अधीनस्थ महिला एवं बाल विकास विभाग, ये दिया गया है दिया कुमारी जी को। इसके अलावा बात करें कृषि मंत्री है करोड़ीलाल मीणा जी, इनको पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ जो है कृषि विभाग, ये काम दिया गया है। गजेंद्र सिंह खीमसर को जो है पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ये दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो है इनको दिया गया है प्राथमिक शिक्षा विभाग। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है अविनाश गहलोत, पंचायती राज विभाग का इनको दिया गया है अधीनस्थ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। इसके बाद में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के पास रहे कृषि विपणन विभाग की जिम्मेदारी जो है मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के पास रहेगी। ठीक है, तो कृषि विपणन विभाग था पहले सुरेंद्र पाल टीटी जी, इन्होंने जो है त्यागपत्र दे दिया है और इसकी जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर रुद्रांश ने जीते हैं 2 रजत पदक। तो भरतपुर के हैं ये रुद्रांश खंडेलवाल, और इन्होंने दिल्ली में आयोजित हुई थी WSPS पैरा शूटिंग कप में 2 रजत पदक जीते हैं। ठीक है, कितने पदक जीते हैं? 2 रजत पदक जीते हैं रुद्रांश ने। किसके अंदर जीते हैं? पैरा शूटिंग के अंदर। 50 मीटर पिस्टल SH4 कैटेगरी की टीम इवेंट और व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर हासिल किए हैं। मोना अग्रवाल ने जीता है स्वर्ण पदक। तो मोना अग्रवाल है नई दिल्ली के अंदर मार्च 2024 में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित हुई पैरा वर्ल्ड कप 2024 के अंदर राजस्थान की मोना अग्रवाल है, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। मोना अग्रवाल ने चीन की स्टार शूटर है झेंग, इनको हराकर फाइनल के अंदर 250.7 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो मोना अग्रवाल ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसके अंदर जीता है? पैरा वर्ल्ड कप 2024 में। राजस्थान की रहने वाली है। इसके साथ ही मोना ने पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। इसके अलावा मोना अग्रवाल ने आदित्य गिरी के साथ पैरा निशानेबाजी विश्व कप की मिश्रित टीम एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा के अंदर 10 मार्च 2024 को रजत पदक भी जीता है। नेक्स्ट है, प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मां वाउचर योजना लागू कर दी गई है। राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना, इसको जो है लागू कर दिया गया है। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वर्तमान में इस योजना की पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 भरतपुर और फलौदी के अंदर इसके अंदर लागू किया गया है। ठीक है, तो मां वाउचर योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन कौन से जिलों में लागू किया गया है? 12 भरतपुर और फलौदी में। अप्रैल 2024 में इसे पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। अप्रैल 2024 में इसको पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। योजना के प्रावधान क्या है? योजना के तहत जो गर्भवती महिलाओं को जो सोनोग्राफी की जाती है उसके लिए एक वाउचर दिया जाएगा और उससे जो है वो निजी सेंटर पर भी अपनी सोनोग्राफी निःशुल्क में करवा पाएगी। नेक्स्ट, देवेंद्र झांझड़िया भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता है देवेंद्र झांझड़िया, इनको भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने इस पद पर पैरालंपिक रजत पदक विजेता है दीपा मलिक का स्थान लिया है।
तो दीपा मलिक का स्थान किसने लिया है? देवेंद्र झांझड़िया ने, और ये भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। देवेंद्र झांझड़िया जेवलिन थ्रो करते हैं ये, ठीक है, इनका परिचय देख लेते हैं। 10 जून 1981 में चूरू राजस्थान में जन्म हुआ है इनका, और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इन्होंने रजत पदक हासिल किया। 2013 के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2015 के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। एशियन पैरा गेम्स 2014 के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। पद्म भूषण 2022 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट है। एकमात्र भारतीय डबल पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता है एक। इन्होंने 2004 और 2016 पैरालंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। उन्हें वर्ष 2017 में खेल रत्न दिया गया है। 2004 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो इस तरीके से इतने अवार्ड दिए जा चुके हैं देवेंद्र झांझड़िया को, और ये बने हैं भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष। इन्होंने स्थान लिया है दीपा मलिक का। नेक्स्ट है, प्रदेश के अंदर नमो ड्रोन दीदी की शुरुआत की गई है। कोटा जिले से इसकी शुरुआत की गई है, और इस क्रम के अंदर प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन का लोकार्पण और हस्तांतरण समारोह का आयोजन कोटा जिले के में किया गया है, ठीक है। इसमें 104 महिला स्वयं सहायता समूह को खेती के लिए ड्रोन दिए जाएंगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? कोटा से की गई है, और जो 104 महिला स्वयं सहायता समूह है इनको ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए प्रदेश की को 5 जोन के अंदर बांटा गया है, जिसमें ड्रोन संचालन से लेकर इसके माध्यम से खेती का प्रशिक्षण देने के लिए 5 कंपनियों को जिम्मा दिया गया है। तो कौन कौन सी है ये? इफ्को है, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड है, और NFCL है, और 2 अन्य कंपनियां हैं। तो इनको जिम्मेदारी दी गई है ड्रोन संचालन से लेकर और खेती की ट्रेनिंग देने तक। कोटा जिले के अंदर नमो ड्रोन दीदी की ट्रेनिंग CFCL की ओर से दी जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध करवाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के दौरान की थी, और नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया गया 30 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ पर किया गया? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, इसका जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम बीकानेर के अंदर जो है आयोजित किया गया, और ये किया गया गणतंत्र के रूप के अंदर भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में न्याय विभाग के द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान विषय के तहत क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान के बीकानेर का जो है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय इसके अंदर किया गया। यह अभियान 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के अंदर उपराष्ट्रपति के द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान शीर्षक के तहत शुरू किया गया। तो बीकानेर के अंदर शुरू किया गया है ये कार्यक्रम, और ये हमारा जो न्याय विभाग है इसके द्वारा किया गया है। कार्यक्रम के अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ जी, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और राजस्थान सरकार के कानून मंत्री है जोगाराम पटेल ने भाग लिया है। कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश ने 75 वर्षों में 75 वकीलों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने और भारत गणराज्य की 75 वर्षों की लंबी यात्रा का गवाह बनने के लिए बीकानेर बार एसोसिएशन की सराहना की है। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने प्रदेश के बीकानेर कोर्ट को वर्चुअल हाई कोर्ट से जोड़ने की घोषणा भी की है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो बीकानेर कोर्ट है इसको वर्चुअल हाई कोर्ट से जोड़ने की घोषणा की गई है DY चंद्रचूड़ के द्वारा। उन्होंने ई कोर्ट फेज 3 की शुरुआत की थी, जिस पर 7,000 करोड़ व्यय किए जाएंगे। नेक्स्ट है, CSC की रिपोर्ट है, हनुमानगढ़ देश के 3 सबसे प्रदूषित शहरों के अंदर शामिल है। तो CSC के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के द्वारा, और इसके अंदर हनुमानगढ़ सबसे प्रदूषित है शहर के मामले में, ठीक है। तो 3 सबसे प्रदूषित शहर है जो है उसके अंदर दिल्ली NCR है, बेगूसराय है और हनुमानगढ़ है, इनको शामिल किया गया है, ठीक है। तो भारत के 3 शहर याद रखिए, दिल्ली NCR, बेगूसराय और हनुमानगढ़ सबसे प्रदूषित शहर है। हनुमानगढ़ में शीतकालीन जो है औसत था 171.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। प्रदेश में सबसे साफ हवा कहाँ की है? ये है सिरोही की। देश के 254 शहरों की इस रिपोर्ट में राजस्थान के 33 शहर शामिल किए गए हैं। तो 254 शहरों की रिपोर्ट थी, राजस्थान के 33 शहर है और हनुमानगढ़ सबसे प्रदूषित है।
तो सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो हनुमानगढ़ है, फिर धौलपुर है, फिर भिवाड़ी है, इसके बाद में श्रीगंगानगर है, भरतपुर है, ठीक है। और सबसे न्यूनतम है ये है सिरोही, फिर बाड़मेर, मतलब सिरोही की हवा सबसे अच्छी है, फिर बाड़मेर की है, अजमेर की है, प्रतापगढ़ की है और राजसमंद की है। IQ एयर की रैंकिंग प्रदेश के वायु प्रदूषित शहर, तो स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की संस्था है IQ एयर, इसकी रिपोर्ट के अनुसार भी हनुमानगढ़ जो है सबसे प्रदूषित शहर है। हनुमानगढ़ में वर्ष 2023 में PM 2.5 कणों की सांद्रता है 80.9 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रही है। तो ये याद रखिए, क्यूबिक मीटर है ये, ठीक है, 171.6 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसके अंदर हनुमानगढ़ का शीर्ष स्थान है IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार। विश्व रैंकिंग की बात करें तो विश्व रैंकिंग है इसकी 23, इसके बाद में भिवाड़ी है, इसके बाद में धौलपुर है, फिर है श्रीगंगानगर और भरतपुर। ये जो है PM 2.5 की मात्रा दे रखी है इधर, और सबसे प्रदूषित शहर है कौन सा, हनुमानगढ़। सबसे न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम है ये पाली, जिसके अंदर PM 2.5 की मात्रा है 53.9। भूकिया, जगपुरा और कांकरिया गारा के अंदर सोनों की खदानों की नीलामी होगी और राजस्थान अब देश के सोना उत्पादक राज्यों में शामिल होने जा रहा है। प्रदेश में पहली सोने की खदान की नीलामी 2 से 3 मई 2024 को होगी। ऐसा पहली बार होगा जब प्रदेश में सोने की खदान की नीलामी होगी। तो बांसवाड़ा का है, भूकिया, जगपुरा और कांकरिया गारा के अंदर इनकी नीलामी होगी। बांसवाड़ा के घाटोल तहसील के हैं, भूकिया जगपुरा के क्षेत्र में सोने के भंडार है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के भूवैज्ञानिकों के द्वारा इस क्षेत्र में तांबे की खोज के लिए किए गए एक्सप्लोरेशन में 940.26 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 113.52 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का आरंभिक आकलन किया गया है। तो इतना सोना मिलने की संभावना है 113.52 मिलियन टन, ठीक है, जिसमें स्वर्ण धातु की मात्रा जो है ये कितनी है, इसका अयस्क है ये तो, और इसकी है 222.39 टन। ये इतना सोना मिलने की संभावना है। बांसवाड़ा घाटोल के ही कांकरिया गारा के अंदर 205 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1.29 मिलियन टन जो है स्वर्ण अयस्क संभावित है। राजस्थान के अंदर तेंदुओं की संख्या बढ़ गई है और ये हो गई है 721, ठीक है, ये रिपोर्ट जारी की गई है। वर्ष 2018 से 21 के बीच में 476 तेंदुए बढ़े हैं और हमारी अब संख्या हो गई है 721। राजस्थान में विगत 5 वर्षों के दौरान 245 बघेरे भी बढ़े हैं। इस रिपोर्ट में राजस्थान के 4 टाइगर रिजर्व है, मुकंदरा, रामगढ़, विस्तारी, रणथंभौर और सरिस्कार को ही शामिल किया गया है। देश में लेपर्ड की सर्वाधिक आबादी वाले टाइगर रिजर्व की श्रेणी में सरिस्का और रणथंभौर दोनों टॉप 15 के अंदर शामिल है। देश भर में लेपर्ड यानी तेंदुओं, लेपर्ड की बात करें तो लेपर्ड की सर्वाधिक जो आबादी है वाले टाइगर रिजर्व की श्रेणी के अंदर सरिस्का तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो देश भर के अंदर जो सर्वाधिक आबादी है उसके अंदर सरिस्का का स्थान है तीसरा। और इसके अलावा लेपर्ड की सर्वाधिक आबादी वाले टाइगर रिजर्व की श्रेणी की बात करें तो इसके अंदर सरिस्का और रणथंभौर दोनों टॉप 15 के अंदर शामिल है। सरिस्का में 269 बघेरे हैं। वर्ष 2018 से 22 के मध्य यहाँ 102 बघेरों की संख्या बढ़ी है। सरिस्का में के हर 100 वर्ग किलोमीटर में 21.43 तेंदुओं का घर है, जो इसे देश भर के सभी कैमरा ट्रैप साइटों में सबसे अधिक घनत्व वाला बनाता है। रणथंभौर नेशनल पार्क में भी वर्ष 2018 से 22 के मध्य 80 जो है बघेरे बढ़े थे। तो तेंदुओं की संख्या याद रखनी है। तेंदुओं की संख्या हमारी हो गई है 721 और 476 से बढ़े हैं ये। नेक्स्ट है शॉर्ट में न्यूज़ देख लेते हैं। अंकित जांगिड़ है, सैदपुर गांव के, सिंगाना, झुंझुनू के। इन्होंने फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर 67 kg भार वर्ग का खिताब जीता है। कौन? इनका नाम है अंकित जांगिड़ और इन्होंने बॉक्सिंग के प्लेयर है, ये ध्यान रखिए। अंकित ने यह खिताब अफगानिस्तान के बॉक्सर है आसिफ मुस्तफ़ा को हराकर जीता है। नेक्स्ट है प्रदीप शेखावत, जयपुर के हैं, वरिष्ठ पत्रकार और हरियाणा के राज्य सूचना आयुक्त है प्रदीप शेखावत। इनको चंपालाल उपाध्याय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो प्रदीप शेखावत को सम्मानित किया है चंपालाल उपाध्याय सम्मान से। और यह सम्मान प्रदीप शेखावत को रतनगढ़ में आयोजित सम्मान वितरण समारोह में प्रदान किया गया। नेक्स्ट है दिया कुमारी, तो प्रदेश की मुख्यमंत्री है दिया कुमारी और इनको
राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और 15 मार्च को इन्होंने पद ग्रहण किया है। तो अध्यक्ष तो है दिया कुमारी राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, और उपाध्यक्ष है सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा, ये है उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है महाराजा हुकुम सिंह, जैसलमेर के राज परिवार के सदस्य है और पूर्व विधायक है महाराजा हुकुम सिंह। इनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया 17 मार्च को। 14 फरवरी 1927 को जन्मे थे ये, और इनका ननिहाल बूंदी के राजघराने में था, जबकि डूंगरपुर राजघराने में इनका ससुराल था। आगरा विश्वविद्यालय में संस्कृत में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी इन्होंने, और जैसलमेर के पहले जिला प्रमुख भी थे ये। इसके अलावा वर्ष 1957 और 62 में लगातार 2 बार जैसलमेर से विधायक चुने गए थे। तो हुकुम सिंह जी 2 बार विधायक रह चुके हैं, और इनका अभी हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट है अंकित खंडेलवाल, नगर निगम जयपुर ग्रेटर के मेयर है सौम्या गुर्जर ने देश के विख्यात एंकर और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है अंकित खंडेलवाल। इनको जयपुर में स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो जयपुर का किसको बनाया गया है स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर? ये बनाया गया है अंकित खंडेलवाल को। नेक्स्ट है ओंकार सिंह लखावत, तो भजनलाल सरकार ने प्रदेश में पहली राजनीतिक नियुक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है ओंकार सिंह लखावत को राजस्थान विरासत संरक्षण एवं संवर्धन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो RHCPA का अध्यक्ष कौन है? ओंकार सिंह लखावत, और ये दूसरी बार इसके ऊपर पदासीन हुए हैं। इससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार में भी ये पद संभाल चुके हैं। नेक्स्ट है हिमानी पूनिया, तो गुलाबी नगरी जयपुर की है हिमानी पूनिया। इन्होंने मास्टर नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में अपना खिताब बरकरार रखा है। पंचकुला में मार्च 2024 में संपन्न इस प्रतियोगिता में हिमानी ने 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में फिर से विजेता का खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट है धनंजय सिंह खींवसर, ये इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हैं ये धनंजय सिंह खींवसर, और इनको राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA का अध्यक्ष बनाया गया है। इस पद पर पहले कौन थे? वैभव गहलोत थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1931 के अंदर अजमेर में की गई थी। इससे पहले राजपूताना क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से इसको जाना जाता था। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का राजस्थान राज्य के गठन के बाद 1956 के अंदर इसका नाम कर दिया गया। इसने 1935-36 में रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के अंदर भाग लेना शुरू कर दिया था। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की बात हो रही है। 1931 में स्थापना हुई, 1956 में इसका नाम हो गया राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। नेक्स्ट है प्रोफेसर निष्ठा जसवाल, तो हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला की पूर्व कुलपति है प्रोफेसर निष्ठा जसवाल को राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति नियुक्त किया है। तो प्रोफेसर निष्ठा जसवाल बनी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की कुलपति। नेक्स्ट है गोविंद डागुर, श्री नाथद्वारा साहित्य मंडल नाथद्वारा के द्वारा धरसोनी भरतपुर निवासी है साहित्यकार गोविंद सिंह डागुर को ब्रजभाषा साहित्य के अमूल्य योगदान देने पर ब्रजभाषा विभूषण की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ब्रजभाषा भूषण की उपाधि से सम्मानित किसको किया गया है? गोविंद डागुर को। नेक्स्ट है विभीषण का मेला, तो ये प्रतिवर्ष की भांति कैथून कोटा के अंदर ये भरता है और होली के अवसर पर ये मेला आयोजित होता है। तो इस बार भी भरा है। कहाँ पर विभीषण का मेला कहाँ भरता है? कैथून कोटा के अंदर। नेक्स्ट है सरस ब्रांड का ऊँटनी का दूध अभी लॉन्च किया गया है, ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया 14 मार्च 2024 को। बीकानेर में सरस डेयरी बूथों पर उपलब्ध होगा पहले, और अगर इसका सफल मार्केटिंग के बाद में पूरे राज्य के अंदर इसको उपलब्ध करवाया जाएगा। उपभोक्ताओं को सरस ब्रांड में जो ऊँटनी का दूध है 20 रुपये में 200 ग्राम मिलेगा, ठीक है। तो ऊँटनी के दूध के लिए RCDF ने बीकानेर की बहुला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और उर्मूल सीमांत समिति के साथ त्रिपक्षीय MOU किया है। नेक्स्ट है CDTE, तो ये ऊपर वाले में याद रखिए कि सरस ब्रांड का दूध है ऊँटनी का दूध, ये लॉन्च किया गया है बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट है CDTE, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण केंद्र जो है जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में श्रीलंका के 20 पुलिस अधिकारियों को मार्च 2024 में 5 दिन का जो है हाईटेक जो है प्रशिक्षण प्रदान किया गया है CDTA के द्वारा। यह कार्यक्रम पड़ोसी देशों के साथ विदेश मंत्रालय के ITC कार्यक्रम के तहत द्विपक्षीय समझौता के तहत
जो है आयोजित किया गया है। अब CDT क्या है? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण केंद्र जो है ये जो है सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI जिसको अपन बोलते हैं, इसकी सबसे पुरानी शाखा चंडीगढ़ में है, जिसकी स्थापना की गई थी 1973 के अंदर। देश में कुल 5 है ये CDT। चंडीगढ़ में है, हैदराबाद में है, कोलकाता के अंदर है, जयपुर में है और गाजियाबाद के अंदर है। ये सभी CDTA जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत क्रियाशील है। नेक्स्ट नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो। तो प्रिंटर्स क्लब के द्वारा नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन किया गया जयपुर के सीतापुरा के अंदर, ठीक है। और उत्तर भारत के इस पहले नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो के अंदर देश विदेश की नामी कंपनियों के द्वारा प्रिंटिंग मशीन है, उपकरण और नई तकनीक का प्रदर्शन किया गया है। प्रिंटिंग का था ये। इसके अंदर द राजस्थान ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन की भी भूमिका रही है। आने वाला जो अगला एक्सपो है वो जयपुर के अंदर होगा 2026 के अंदर। नेक्स्ट है स्कूल एट होम। तो विशेष योग्यजन निदेशालय के अधीन विशेष विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक हेल्पलाइन स्कूल एट होम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है अविनाश गहलोत के द्वारा लॉन्च की गई है। अब ये स्कूल एट होम क्या है? राजस्थान सरकार की एक समावेशी शैक्षिक पहल है ये, जो स्कूली शिक्षा को सीधे दिव्यांगजन बच्चे और वंचित छात्रों के घरों तक बिना इंटरनेट के और बिना स्मार्टफोन के पहुंचाता है। ये कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम के साथ सह पाठ्यक्रम शैक्षिक कार्यक्रमों और ऑनलाइन कक्षाओं के साथ उपलब्ध है। हेल्पिंग हैंड इंडिया इस पहल के तहत विशेष योग्यजन बच्चों तक नियमित और निःशुल्क शिक्षा NGO हेल्पिंग हैंड इंडिया के द्वारा पहुंचाई जाती है। तो ये हेल्पिंग हैंड के द्वारा पहुंचाई जाती है, ये जो विशेष योग्यजन होते हैं उनको। नेक्स्ट है एंटी रोमियो स्क्वाड। तो महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए राजस्थान के अंदर भी एंटी रोमियो स्क्वाड की 56 यूनिट तैनात की गई है यूपी की तर्ज पर। मंचलों पर कार्रवाई करने के लिए 1 मार्च 2024 से क्रियाशील है। एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए स्टाफ और संसाधन को वित्तीय मंजूरी दे दी गई है। इस स्क्वाड के अंदर प्रत्येक यूनिट के अंदर एक उपनिरीक्षक है और 4 सिपाही शामिल है और इसमें 2 महिला सिपाही शामिल है। तो टोटल कितनी है? 56 यूनिट है। और एक यूनिट के अंदर क्या है? एक यूनिट के अंदर एक तो उपनिरीक्षक है और 4 सिपाही है, और 4 सिपाही जो है उनमें से भी 2 महिला सिपाही है। ये जो यूनिट है पुलिस अधीक्षण के पर्यवेक्षण में अभय कमांड सेंटर के अधीन कार्य करेगी। नेक्स्ट है रामाश्रय। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने प्रदेश के अंदर जो हॉस्पिटल्स रहते हैं उसके अंदर बुजुर्गों के लिए अलग से जो है बेड उपलब्ध करवाया है और उसका नाम रखा गया है रामाश्रय, ठीक है। अलग से जो वार्ड बनाया जाएगा उसको क्या क्या बोला जाएगा? रामाश्रय। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा सभी जिला अस्पतालों में वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई बनाई गई है, जिसे क्या क्या नाम दिया गया है? रामाश्रय। तो हर एक जिला अस्पताल के अंदर रहेगी ये रामाश्रय। नेक्स्ट है किशनगढ़ डंपिंग यार्ड। तो कश्मीर वादियों का दृश्य प्रदान करने वाला है ये अजमेर ज़िले के किशनगढ़ के अंदर, क्योंकि ये सफ़ेद दिखाई देता है हर तरफ, क्योंकि यहाँ पर डंपिंग होती है किसकी? मार्बल की, तो इसलिए ये कश्मीर की तरह लगता है। इसके 535 बीघा क्षेत्र के अंदर देश का सबसे बड़ा नया डंपिंग यार्ड विकसित होने जा रहा है। तो देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड कहाँ पर विकसित होने जा रहा है? किशनगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है 43वां लोहागढ़ केसरी कुश्ती दंगल। ये जो है लोहागढ़ स्टेडियम है भरतपुर के अंदर ये आयोजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है दौसा गंगापुर सिटी रेलवे लाइन, ये स्टार्ट हुई है अभी और दौसा को जोड़ेगी किससे? गंगापुर सिटी से। 16 मार्च 2024 को ये स्टार्ट की गई और डेमो ट्रेन चली है इस पर सबसे पहले। और दौसा के सांसद है जसकौर मीणा, इनके द्वारा ये हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया गया है। इस रूट पर डिडवाना से लेके इंदावा, ठीक है, इसके बीच में 2150 मीटर लंबाई की है ये सबसे लंबी सुरंग बनाई गई है। तो ध्यान रखिए प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग कहाँ से कहाँ तक है? डिडवाना से लेके इंदावा तक। और कितने मीटर की है? 2150 मीटर लंबाई की ये सुरंग है। प्रदेश की प्रमुख रेल सुरंगों की बात करें तो देवारी के अंदर है, चित्तौड़गढ़ उदयपुर के मध्य में 750 मीटर लंबी, और कामली घाट है मावली मारगढ़ मीटर गेज पर 500 मीटर लंबी रेल सुरंग। देश की सबसे लंबी सुरंग है जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में, ये है 11 किलोमीटर की। प्रदेश की सबसे बड़ी कहाँ है? ये है देवारी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के बीच में। नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में
पूर्वी ओपन टैलेंट हंट नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया। सब जूनियर गर्ल्स में साक्षी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, पीयूष चौधरी ने कांस्य पदक जीता, उत्कर्ष शर्मा ने कांस्य पदक जीता, हर्ष पांचाल ने रजत पदक जीता, हिमांशु सिंह ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो उपयुक्त सभी पदक विजेता खिलाड़ी जो है राजस्थान के भरतपुर जिले के थे। ये सारे जो भी जिन्होंने भी जीता है ये सारे जो है राजस्थान के भरतपुर जिले से थे, बॉक्सिंग के प्लेयर्स हैं ये सारे। नेक्स्ट है साइंस पार्क, तो ये बन रहा है अजमेर के पंचशील के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिए, अजमेर के पंचशिला के अंदर बन रहा है साइंस पार्क प्रदेश का, और हमारे विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी जी, इन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। और अजमेर का ये साइंस पार्क पश्चिमी भारत में सबसे आधुनिक होगा और 20,000 वर्ग मीटर में लगभग 28 करोड़ के व्यय से 2 चरणों में बनकर ये तैयार किया जाएगा। इसमें तारामंडल भी होगा और इसमें कई विशेषताएं रहेगी। मॉडर्न है ये, और ये बनाया जा रहा है अजमेर के पंचकुला में। नेक्स्ट है पोस्टल बडी, तो पोस्टल बडी है राजस्थान निर्वाचन विभाग का पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए तैयार किया गया है ऐप है पोस्टल बडी। ठीक है, प्रवीण गुप्ता के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, याद रखिए। इसको बनाया गया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट है तूतड़ा, नागौर के BR मिर्धा राजकीय कॉलेज में बाजरे के जो तूतड़ा है इससे इको फ्रेंडली हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र के अंदर नवाचार किया गया है। धरातल पर लाने की शुरुआत डॉक्टर सरोज द्वारा नागड़ी गांव खीवसर के अंदर नेहरू युवा केंद्र की ओर से चलाई गई विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित करके इसको की गई है। तो इको फ्रेंडली हैंडीक्राफ्ट बनाया जाएगा बाजरे का जो तूतड़ा होता है उससे। नेक्स्ट नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024, तो इंडियन जो पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया सूरत के अंदर। सब जूनियर के 80 kg वर्ग में दीपक ने 2 रजत पदक जीते, सौरभ ने 56 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक और शिवम ने 56 kg भार वर्ग के अंदर 2 कांस्य पदक जीते। जूनियर वर्ग की बात करें तो इसके अंदर विनीत ने 65 kg भार वर्ग के अंदर रजत पदक जीता है, ललित ने 72 kg भार वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, साहब सिंह ने 60 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और ये सभी खिलाड़ी कहाँ से हैं? भरतपुर जिले से हैं। तो बॉक्सिंग के खिलाड़ी जो है ये कहाँ से हैं? वो भी भरतपुर से थे, और ये जो पावर लिफ्टिंग है इसके भी भरतपुर से हैं। नेक्स्ट है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, तो प्रतापगढ़ में जैव विविधताओं, विशेष भौगोलिक क्षेत्र और घने वनों के लिए विख्यात है सीता माता अभ्यारण्य। इसके अंदर आदि मानव के निवास के संकेत मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में मिले हैं आदि मानव के निवास के संकेत। यहाँ की 2 चट्टानें हैं, उस पर शैल चित्र और गुफा के अंदर पुरानी रंगीन चित्रकारी मिली है और उसमें रंगोली बनी हुई है। यहाँ लंबे समय तक आग जलाने के संकेत भी मिले हैं सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। अभ्यारण्य में एक चट्टान पर उकेरी गई आकृति में शिकार और विविध हरिणों के साथ कई मवेशी विचरण करते हुए भी दिखाई गए हैं। शिला पर करीब 50 चित्र उकेरे गए हैं, जिनमें से अधिकतर चित्र किसके हैं? हिरण जो है उनके हैं। गेरवा और चूना पत्थरों के द्वारा बनाए गए हैं और यहाँ शिकार करती हुई मानव आकृति भी दर्शाई गई है। इसमें समूह नृत्य का भी दृश्य है। तो ये आध्यात्मिक स्थल रहा होगा। तो प्रतापगढ़ की सीता माता में मिले हैं आदिवासियों के निवास के संकेत। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, तो ये भारतीय सेना और जापान जो है इसका है ये संयुक्त सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन, और ये बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर आयोजित किया गया है 25 फरवरी से 9 मार्च को। ठीक है, तो ध्यान रखिए धर्म गार्जियन किस किस का संयुक्त युद्धाभ्यास है? भारत और जापान का। तो इस युद्धाभ्यास में सर्विलांस के लिए पहली बार बाज का उपयोग किया गया। और लास्ट है हमारा हेरिटेज ओडिसी, तो देश भर के अंदर लग्जरी रेल में शामिल डेक्कन ओडिसी की पहली ट्रेन है हेरिटेज ओडिसी। ये जैसलमेर पहुंची 29 फरवरी को। इससे पहले 2019 में डेक्कन ओडिसी का ट्रायल के तौर पर इस ट्रेन को जैसलमेर में भेजा गया था। तो ये कोरोना काल के बाद डेक्कन ओडिसी के इस ट्रेन का संचालन जो है हेरिटेज ओडिसी के नाम से शुरू किया गया है। तो पहले ये डेक्कन ओडिसी के नाम से जानी जाती थी, अब इसको हेरिटेज ओडिसी के नाम से जाना जाएगा। और ये हमारे जो है जैसलमेर में पहुंची है ये 29 फरवरी 2024 को। तो थैंक यू फ्रेंड्स।